अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जनूब अफ्रीका टेस्ट मैच एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ में आ चुका हुआ है। अगरचे बहुत से फैंस को नाराज़गी होगी कि पाकिस्तान 167 पर ऑल आउट हो गया, भरोसा ही नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं बहुत से दोस्तों का देख रहा था, उन्होंने स्टेटस लगाया था कि डूबी हुई रियल स्टेट का भरोसा किया जा सकता है, पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर का नहीं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा टफ भी था और खैर पाकिस्तान को 109 रन जो फर्स्ट इनिंग में एडवांटेज मिला था, उस वजह से शायद हल्के से कॉम्प्लेसेंट भी थे। मगर बाबर आजम ने थोड़ी सी बेहतर इनिंग जरूर खेली, 50 को कन्वर्ट नहीं कर पाए। 42 वैसे तो किसी भी बल्लेबाज ने सेकंड इनिंग में 50 नहीं किया, 40 प्लस 2 ही किए हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 41 किया है और 42 किए हैं बाबर आजम ने। शकील बेहतर खेल रहे थे, 38 रन उन्होंने किए। उसके अलावा किसी भी बल्लेबाज का आप कह सकते हैं डबल फिगर में एक मोहम्मद रिजवान 14 है, बाकी कोई नुमान अली नीचे से 11 रन किए हैं। सो कुल मिला के कोई ज़्यादा बड़ी इनिंग कोई भी नहीं खेल पाया है। और साउथ अफ्रीका के लिए चैलेंज होगा, वो इसलिए चैलेंज होगा पाकिस्तान के 167 ऑल आउट होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के लिए ये टारगेट जो कि हाईएस्ट रन चेज होगा इन कजाफी स्टेडियम लाहौर टेस्ट क्रिकेट में फोर्थ इनिंग अगर चेज हो जाए। इससे पहले जो चेज हुआ वो 209 था, जो कि इंग्लैंड ने वो भी 1961 में जाके कहीं पे चेज किया हुआ है। उसके बाद कोई भी टीम में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में इतना बड़ा टारगेट जो कि 277 का बनता है वो चेज कर पाए। सो एक मुश्किल होगा, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट दो चीज़ों पे घूम रही है, खासकर जो गोली टीम है, एक तो स्पिन ट्रैक और दूसरा नुमान अली। नुमान अली ने खासकर नोवा फाइबर लिया है और आखिरी 6-7 टेस्ट मैच अगर देखें तो एक फाइबर तो उनका बनता है। और एक नौ जो फाइबर उन्होंने लिए, यानी 9 बार उन्होंने 5 विकेट्स ली हैं। उसके अंदर 7 बार पाकिस्तान में ली हैं, एक बार श्रीलंका में लिया है, एक बार जिम्बाब्वे में लिया है। मगर एक डेकोरेटेड और स्पिनर्स के तौर पर पाकिस्तान टेस्ट टीम का वो हिस्सा है और इनके ऊपर ही बैंक करके, वैसे तो साजिद खान भी हैं, मगर बेशतर जो रोल है वो इन्हीं का ही बनता है, नुमान अली का। एजड है, इनके ऊपर बहुत बात भी हुई, मगर ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनकी आ रही है। इन्होंने इकबाल कासिम साहब का, जो कि पाकिस्तान के लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और इनफैक्ट पाकिस्तान के पहले लेफ्ट आर्म स्पिनर बन चुके हैं जिन्होंने 9 फाइबर लिए और इस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। ये एक खास बात है। आखिरी 6 में हर एक इनिंग में, हर एक मैच में फाइबर उनका ज़रूर है और ये 4th बॉलर हैं वर्ल्ड वाइड इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट जिसने आखिरी लगातार 6 टेस्ट मैच में हर में 5 लाजमी विकेट्स ली हों, जो कि अपने तय पे बहुत खास बात है। मगर एक चीज़ नोट करनी है, पाकिस्तान ना, हम तनकीद करते हैं पाकिस्तान को सिस्टम के ऊपर के बड़ी जल्दी डेब्यू करवाते हैं, मगर स्पिनर्स का डेब्यू पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सोच समझ के और नपा तुला किया जाता है। इसलिए हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस भी टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल बेहतर रहती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। 79 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे नुमान अली ने और एज 34 की थी, 34 बरस के थे जब उन्होंने पहला इंटरनेशनल मैच खेला, 79 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद। सो ये खास है। सईद अजमल ने 80 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, वो भी 30 प्लस थे। यासिर शाह ने 77 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। अब्दुल रहमान ने 69 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे बिफोर प्लेइंग हिज फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट मैच। जाहिद महमूद ने 56 खेले थे। जुल्फकार बाबर ने 63 खेले थे। एक साजिद खान और अब्रार अहमद, ये वो 2 बॉलर हैं जिनके फर्स्ट क्लास मैचेस की तादाद ज़्यादा नहीं थी। खासकर साजिद खान के फिर भी 35 थे, ठीक है। मगर अगर आप अब्रार की बात करते हैं तो अब्रार के फर्स्ट क्लास मैचेस सिर्फ 14 थे और 24 बरस। ये वाहिद स्पिनर हैं जो कम उम्र में इंटरनेशनल खेल गए थे, बट 24 बरस और 14 फर्स्ट क्लास मैच वो भी खेले हुए थे। अगरचे अब टीम का हिस्सा जरूर है, मगर प्लेइंग 11 के अंदर वो नहीं है। अब बात करते हैं मुतसमी की, जो कि साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और उन्होंने 11 विकेट ली हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ये साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म स्पिन में फर्स्ट अफ्रीकन स्पिनर बन चुके हुए हैं। और इन्होंने इससे पहले, यानी लाहौर टेस्ट से पहले 5 टेस्ट मैच खेले थे और 11 विकेट्स थी इनकी। अब एक ही टेस्ट मैच में उनकी 11 विकेट हो गई हैं। सो पाकिस्तान के खिलाफ मुझे याद है अवरी कैन, जो कि साउथ अफ्रीका का लेफ्ट आर्म स्पिनर था, आपको याद होगा, जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज इसी साल में खेली थी हमने। पिछले टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल था उसकी आखिरी सीरीज थी। अगरचे उसकी जीत हार को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करी थी, हम ऑलरेडी बाहर थे WCL के साइकिल से, मतलब फाइनल की दौड़ से, मगर हम 1-1 से वो सीरीज हारे थे। वहाँ पे भी वरी कैन ने 1-2 मैचेस में 19 आउट कर लिए थे। अभी इनका भी एक मैच पड़ा है, आई डोंट नो इस मैच का रिजल्ट क्या आता है। मुझे फेवरेट पाकिस्तान लग रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के पास एक सीधी एक तरह से जीती हुई बाजी है, इसको हार जाना तो जीती हुई बाजी हारने वाला काम होगा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन है साउथ अफ्रीका और एक मोरल बूस्टिंग के लिए बहुत अहम है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि WCL का साइकिल इस बार पाकिस्तान का इस तरह से तरतीब बन गया नेचुरली कि आपके पास खुला चांस है कि आप फाइनल की दौड़ के लिए फेवरेट रह सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी पहला
पहली सीरीज है, बल्कि पहला मैच है डब्ल्यू साइकिल 2025 से 27 वाला, मगर बहुत सुनहरी चांस है। और दूसरी तरफ अगर आप अफ्रीका की टीम को देखें तो अफ्रीका के पास बहुत हल्का चांस है, क्योंकि उन्हें 3 एशियन टीमों के खिलाफ सीरीज खेलनी है, एक पाकिस्तान, इसके बाद उन्हें इंडिया जाना है, फिर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी खेलनी है, और 2 मजबूत टीमों ने उनके घर में आके खेलना है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है। सिर्फ पूरे साइकिल में एक ठंडी सीरीज उनके लिए है, ठंडी मीन के, जिसमें वो फेवरेट कहे जा सकते हैं, वो बांग्लादेश ने अफ्रीका में जाके खेलना है। उसके अलावा कहीं पर उनके लिए राहत का सांस नहीं है। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन तो हैं डिफेंडिंग, मगर ये साइकिल उनके लिए बहुत टफ है। और सबसे आसान जो साइकिल लग रहा है वो मुझे पाकिस्तान का लग रहा है। अगरचे इंडिया का भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, मगर इंडिया के लिए फिर भी 2 टूर बाहर के थे, जिसमें से एक उन्होंने इंग्लैंड खेल चुके हैं, एक उनको न्यूजीलैंड में जाना है। बाकी अफ्रीका ने उनके घर में आके खेलना है, ऑस्ट्रेलिया ने उनके घर में आके खेलना है, मगर पाकिस्तान का अवे सीरीज सिर्फ एक टफ है, वो है इंग्लैंड की, कि हमें वहां पे जाके खेलना है। वहां हम ड्रॉ भी कराते हैं तो बड़ा ब्राइट चांस होगा। फिर न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान में आके खेलना है, इसके अलावा श्रीलंका ने पाकिस्तान में आके खेलना है, पाकिस्तान ने फिर वेस्ट इंडीज भी जाना है और बांग्लादेश के साथ भी खेलना है। सो पाकिस्तान की इतनी टफ है नहीं है, मगर पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम रहता है जो पिछले साइकिल में भी हमें देखने को मिला और इसमें भी मिला। मुझे लगता है कि अगर आप पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर देखें, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, यहाँ तक एक डेकोरेटेड आपको मिलता है। सारे के सारे बैटर हैं और सलमान आगा आपको प्लस पॉइंट दे देते हैं कि बॉलिंग भी कर लेते हैं, खासकर एशियन कंडीशन में एक स्पिनर के तौर पे आपको इजाफी मिल जाते हैं। मगर एक कंसिस्टेंसी का रहता है ऊपर से ओपनर्स में, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने गच्चे आज 41 रन की इनिंग खेली है, मगर कुछ ज़्यादा रन नहीं कर रहे हैं। आखिरी 14 इनिंग्स उनकी देखें तो 176 रन थे, जिसमें 100 भी था, 14 की एवरेज बनती थी, गच्चे अब उन्होंने 41 रन की इनिंग खेली है। बट मुझे लगता है ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, और ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे भी कामरान गुलाम बैठे हुए हैं। सो अगर एक और टेस्ट मैच ऑफकोर्स इनको चांस मिलना चाहिए, पूरा फेयर चांस होना चाहिए, बट अगर परफॉर्म नहीं कर पाते, कोई बड़ी बारी नहीं ले पाते, तो हमें एक चीज़ स्विच इन की जा सकती है, वो है कामरान गुलाम, कि वो इन हो सकते हैं। वो थोड़े से, जिसे बोलते हैं, उनका अगर फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें 1800 है, इंक्लूडिंग 1 ऑफ इंटरनेशनल 100, उनका डेकोरेटेड फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है। ये फर्स्ट क्लास मैंने आपको स्पिनर्स का गिनवाया था, तो आप उनका रिजल्ट देख लें कि स्पिनर अगर आपके अच्छे फर्स्ट क्लास खेल के आ रहे हैं तो ऊपर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक में जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, इन सब में मुझे जो बेहतर रिकॉर्ड लगा फर्स्ट क्लास का, तो मुझे कामरान गुलाम का लगा, इवन मच बेटर देन बाबर आजम, बट वो बाहर बैठे हुए हैं। सो वो एक चीज़ देखनी है, मतलब 1800 करके 17 एग्जैक्टली डोमेस्टिक के और एक इंटरनेशनल का है, तो 1800 हैं, मगर वो उनकी जगह नहीं बन पा रही, क्योंकि स्विच नहीं होते। वो वन डाउन पे खेलते हैं, ऑलरेडी आपका कप्तान वो ओपनर है, वो नीचे जाता है, तो ऊपर की पोजीशन पे दबाव जरूर रहेगा इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के, उनको लगातार अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। खुदा ना खासा उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, फिर चांस बनता है कि कामरान गुलाम को ऊपर लाया जा सके। और फिर वैसे भी हम अच्छा बैटिंग पर्सपेक्टिव में अगर हमें जीत मिल रही है तो हमें बॉलर्स दिलवा रहे हैं, जहाँ स्पिन ट्रैक होता है, जहाँ पे फास्ट ट्रैक होता है, हमारे बैटर हमें थोड़ा सा नीचा जरूर दिखा देते हैं। वो साउथ अफ्रीका में भी बॉलर्स ने मैच को लेके आए थे, अगरचे बाद में मैक्रो जेंसन और रबादा खड़े हो गए और मैच वो जीत गए थे, मगर हम एक जगह पे अच्छी पोजीशन पे जरूर आ गए थे। अब भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास एक ब्राइट चांस है कि हम ये मैच जीत सकते हैं। एक ठीक ठाक किस्म का ये टारगेट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 209 हाईएस्ट टारगेट है, इससे बेहतर अभी तक किसी टीम ने जीता नहीं हुआ। सो ड्रू 77 को अचीव करना हाईएस्ट रन चेज होगा इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन कजाफी स्टेडियम लाहौर, जो कि आसान नहीं होगा ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका के लिए भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का जाल से बच निकलना, मगर वो एक मंझी हुई टीम ज़रूर है और उनके पास वो खिलाड़ी ज़रूर हैं जो लंबी लंबी इनिंग भी खेल सकते हैं और इस तरह की कंडीशन के ऊपर लंबी बारी भी लगा सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग फेज ज़रूर है, बट मैं अगर किसी को थोड़ा सा एज दूंगा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।